हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये वुलन ड्रेस बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने नीचे एक बेस बनाया है, फ्लैट सर्कल हमने बनाया है। उसके बाद हमने ऊपर ये पैटर्न बनाया है। फिर बाद में हमने यहाँ पर जब हमने ये येलो किनारे की है, इसके साथ हमने इसे ज्वाइन किया है सर्कल के साथ पैटर्न को। और मेरे चैनल की बाकी ड्रेसेस की तरह इस ड्रेस को आप बाकी नंबर्स में भी बना सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है। देखिए 2 3 4 5 6 7 में घेरा इसी तरह से स्टार्ट होगा। हमने फर्स्ट रो में बनाया है एक डबल क्रोशिया येलो कलर का। ये देखिए ये एक है, फिर 2 1 2, तो 2 3 में 4 5 में 6 7 में हमने फ्लैट सर्कल इसी तरह से स्टार्ट करना है। और 4 5 का तो मैंने वीडियो में बाद में बताया है। ये जो हमारा पैटर्न है सेम बनेगा, बस उसमें चोली के लास्ट में 24 डबल क्रोशिया होते हैं, तो ये 12 पैटर्न आएंगे। 2 3 में हमारे पास चोली के लास्ट में 20 होते हैं डबल क्रोशिया, तो उसका हाफ 10, तो 10 हमारे ये पैटर्न आएंगे। और ये जो पैटर्न हमने छोटा बनाना है 2 3 के लिए, तो वीडियो को आप लास्ट में सुने। वीडियो में मैंने बताया है 2 3 का आप छोटा पैटर्न किस तरह से बनाएंगे। इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक लिया है 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm, 3 प्लाई की ये वूल है, 8 नंबर ये मोती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर आप जो भी चीज़ें बनाते हैं, आप चाहें तो उसकी पिक मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आप इस ड्रेस के अलावा कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वुलन ड्रेसेस ऑफ लड्डू गोपाल लिखकर एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से देखकर आप कोई और ड्रेस बना सकते हैं। ये ड्रेस मैंने 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली के ऊपर बनाई है। 6 और 7 दोनों चोली के लास्ट में मेरे पास 28 डबल क्रोशिया होते हैं, 28 28, तो दोनों का घेरा 6 और 7 का सेम बनेगा। और बाकी 4 और 5 का 2 3 का मैंने बाद में बताया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये पत्तियाँ बीच में येलो दिखती जाती हैं, बनती जाती हैं, उससे ये ड्रेस और भी सुंदर दिखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेस का देखिए घेरा मैंने बना लिया है, सिंपल फ्लैट सर्कल हमने बनाया है। और ये देखिए इंक्रीज़ मैंने उसी तरह से किया है जैसे 4 और 5 में हम इंक्रीज़ करते हैं। ये फर्स्ट राउंड है हमारा, तो फर्स्ट राउंड में हमने 1 के बाद इंक्रीज़ किया है। सेकंड राउंड है, ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है 1 और 2 के बाद इंक्रीज़ किया है। थर्ड राउंड है ये वाला 1 2 3 के बाद। तो जो राउंड है उतने स्टिच हमने एक एक बनाने हैं और उसके बाद इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने राउंड बनाए हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने 8वें राउंड में 8 बार एक एक बनाया, फिर नेक्स्ट में इंक्रीज़ किया। इसी तरह से हमने 4 और 5 में बनाना है, इसी तरह से हमने ये 6 और 7 में बनाना है। 2 और 3 में भी घेरा सेम इसी तरह से बनेगा। और यहाँ पर ये जो एक लाइन मैंने रखी है, ये मैंने बैक लूप, हमने फर्स्ट रो बनाई है, उसके बाद हमने बैक लूप को लेकर सेकेंड रो बनाई है। वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से। ये देखिए यहाँ पर बता देती हूँ, जो बिगनर है उनको प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट बनाया है अभी राउंड, ये 1 है, फिर 2 1 2 चोली के बाद ये हमारा फर्स्ट राउंड है। सेकंड राउंड जो मैंने बनाया है वो इस तरह से बनाया है, 3 चेन ली हमने, फिर जो नेक्स्ट चेन है उसके बैक लूप को लेकर बनाया है। ये जो हमारी ऊपर एक लाइन बनी है, फिर देखिए यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, एक बनाया एक और। फर्स्ट राउंड में हमने 1 छोड़ के इंक्रीज़ किया है, सेकंड राउंड में हमने 2 छोड़ के फिर इंक्रीज़ करना है। फिर यहाँ पर 2 बार बनाएंगे अलग अलग चेन में बैक लूप को लेकर। देखिए 2 बार बनाया हमने अलग चेन में। अब थर्ड वाली में हमने 2 बनाने हैं, एक बार और। तो सेकंड जो रो है वो मैंने इस तरह से बनाई है, उससे हमारे पास ये देखिए फ्रंट साइड, ये सिर्फ बैक लूप को लेना है हमने, तो फ्रंट वाली साइड ये हमारी जो ये लाइन बनी है ये बन जाएगी। उसके बाद जितने भी हमने राउंड बनाने हैं वो हमने इस तरह से पूरी चेन को लेकर बनाने हैं। और इंक्रीज़ भी सेम इसी तरह से करना है।
और अगर ये आपको इंक्रीज़ ना पता चले, अगर कोई बिगनर है, तो ये जो ड्रेस है इसको देखकर भी आप बना सकते हैं। ये जो घेरा है मैंने इसमें भी बताया है, इसमें 4-5 के ऊपर इंक्रीज़ करके बताया है, ये 6 और 7 की है, उसके ऊपर मैंने इंक्रीज़ किया है। इंक्रीज़ हमने सेम उसी तरह से करना है, फर्स्ट राउंड में 1 छोड़ के, सेकेंड राउंड में 2 छोड़ के। तो अगर किसी को ये घेरा बनाना नहीं आता, कोई बिगनर है, तो लिंक उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो अभी ड्रेस मैंने आपको दिखाई है। अभी तक मैंने इसमें 8 राउंड बनाए हैं। अब हमने जो डिज़ाइन बनाना है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये 3 की चेन है, इस 3 की चेन के नेक्स्ट जो हमारी, देखिए ये एक बार बनाया है, फिर ये 2 बनाए हैं, तो 2 में से ये जो पहले वाला है इसको हम लेंगे यहाँ से, यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो स्टार्ट हमने चेन से करना है। हाफ डबल क्रोशिया की जगह पर मैंने 2 चेन ली है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाली चेन में धागा लिया हमने। ये जो नेक्स्ट हमारा इंक्रीज़ वाला स्टिच है, ये सेकंड है, ये यहाँ पर 2 हैं, 2 में से जो दूसरा स्टिच है उसकी चेन को लिया मैंने, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया किया, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। 2 हमने चेन ली, उसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, ये वाला जो हमारा स्टिच है ये 2 है, 2 में से जो सेकंड है, सेकंड वाले के ऊपर अभी हम बना रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 स्टिच बनाने हैं, एक अभी मैंने बनाया। अब धागा लिया 2 बार, यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 4 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2, इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये 2 धागे लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 2 बार धागा लिया, इसी जगह हमने फिर से ट्रिपल क्रोशिया किया, सेंटर में हमने 4 की कली बनाई है, फिर धागा लिया, फिर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। तो ये जो है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले स्टिच में हमने 2 बनाए, 2 चेन मतलब हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर ये डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसी तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, धागा लिया। देखिए ये नेक्स्ट वाले में यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 3 है, तीनों स्टिच इकट्ठे निकाल दिए। तो यहाँ पर देखिए 3 मेरे पास स्टिच है, एक हमने ये 1 बनाया है, उसके बाद 2 बनाए हैं। तो यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, और ये 2 में से जो सेकंड स्टिच होता है हमारा, इसके ऊपर हम 4 बार बनाएंगे। देखिए अभी मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, ये पहले वाले स्टिच के ऊपर, फिर हम नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो सेंटर में मेरे पास इस 4 की कली के बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया हैं। अब ये 2 हैं, देखिए 2 में से जो सेकंड वाला स्टिच है, हर बार हमने इसके ऊपर 4 बनाने हैं। पहले हमने इसके ऊपर डबल क्रोशिया किया, इसके बाद 2 बार धागा लिया, ट्रिपल क्रोशिया किया, इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, 2 बार धागा लिया, यहाँ पर हमने 4 की कली बनानी है, उसमें 2 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 ट्रिपल क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया किया, 1 बार धागा लिया, डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद धागा लिया। नेक्स्ट ये जो एक स्टिच है, ये 1 है 2 है 1 है 2 है, तो ये 1 वाले के ऊपर पहला हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर ये जो हमारे पास 2 स्टिच है, 2 में से पहले वाले के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया हमने। अब इसके ऊपर ये जो 2 में से सेकंड स्टिच है, इसके ऊपर फिर से हम 4 बार बनाएंगे। पहले हमने डबल क्रोशिया किया, फिर 2 बार धागा लिया, ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 बार धागा लिया, ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 1 बार धागा लिया, डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद फिर धागा लिया। फिर देखिए हमारे पास ये 3 स्टिच आ गए, पहले वाला और सेकंड वाला, इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागा लिया, सेकंड वाले के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर धागा लिया,
इसके ऊपर हमने बनाना है। ये देखिए फिर से वही दो आगे, दो में से ये सेकंड वाले के ऊपर 4 बार बनेगा जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन आएगा। देखिए अगर आप देखें ये हमारे पास दो हाफ डबल क्रोशिया होते हैं, एक हाफ डबल क्रोशिया इस साइड का है, एक इस साइड का है। इसी तरह से यहाँ पर ये दो हाफ डबल क्रोशिया हैं यहाँ तक, तो ये हमारी एक है। एक में हमारे 4 तो हमारे बीच में हैं जो कली है 4 की, और एक एक उसके आसपास हाफ डबल क्रोशिया है। तो ये इस तरह से आया। देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ये एक हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया। फिर से देखिए इस तरह से ये बनेगा। फिर से 6 स्टिच हैं, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड को देखिए ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर इस स्टिच में मैंने 4 बनाए हैं। ये डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद फिर ये ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए शुरू में हमने देखिए यहाँ पर 2 की चेन ली है, एक हाफ डबल क्रोशिया ये है। ये जो 4 की कली बनाते हैं उसके बाद हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो एक तो ये हमारी 2 की चेन हो गई, और एक ये शुरू में जो 3 की चेन है एक हमने वहाँ पर बनाया हाफ डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पर भी हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। एक तो जो अभी हमने बनाया, एक शुरू में जो 2 की चेन थी डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की। अब इसे ज्वाइन करेंगे, 1 और 2 सेकंड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। एक चेन बनी हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मैंने यहाँ पर चेन ली। 13 चेन लेकर ये जो ऊपर लूप है यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इसके बाद जो हमने देखिए हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है, ये हमारे सिंगल क्रोशिया की चेन है। इसके बाद हमने जो बनाना है ये नेक्स्ट में बनाना है स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, लगातार 3 चेन में हमने स्लिप स्टिच बनाना है। लेकिन जब हम इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे तो इस साइड से जो देखिए आपको रॉन्ग साइड से चेन, उल्टी चेन दिखाई देगी। तो हमने ध्यान से बनाना है, आपकी कोई चेन मिस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में हमने बनाया है, सिंगल क्रोशिया के साथ वाली में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट में किया। अगर आपको इस साइड से ना दिखे तो आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं, आपने राइट साइड से देख सकते हैं चेन की किस किस चेन में हमने बनाना है। अब थर्ड में बनाया, 3 बार हमने लगातार स्लिप स्टिच बनाया है। इसके बाद इसी जगह हमने ये देखिए 4 हमने चेन लिए, 3 लिए डबल क्रोशिया की हाइट की, एक हमने लिया होल के लिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने 3 तक स्लिप स्टिच बनाया है, लेकिन स्लिप स्टिच जो है हमारा वो 2 तक ही रहता है, क्योंकि थर्ड में हम ये चेन बना लेते हैं। चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। इसके बाद देखिए हमने डबल क्रोशिया करना है, नेक्स्ट चेन को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। इसे हमने स्किप किया, फिर नेक्स्ट में बनाया। अगर आपको डाउट हो आपने ठीक बनाया है कि नहीं, आप इस साइड से देख सकते हैं। देखिए इसमें बनाया है, इसे स्किप किया, फिर नेक्स्ट में बनाया, क्योंकि इस साइड से कई बार हमें अच्छे से पता नहीं चलता, चेन की ये रॉन्ग साइड है। इसे स्किप किया, एक स्किप की, नेक्स्ट में बनाया, एक चेन ली, फिर इसे स्किप किया, लास्ट वाली में बनाएंगे।
देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आए हमारे पास, डबल क्रोशिया 5 हमारे पास होल है, वर्क को टर्न किया यहीं से, 3 चेन लिए डबल क्रोशिया की हाइट की, एक हमने ली ये जो हम साइड सेंटर में होल के लिए लेते हैं, 4 चेन लेकर हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन ली, एक चेन, एक चेन ली, यहाँ पर हमने 4 चेन ली थी, एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, इस साइड से देखेंगे तो ये थर्ड है, फिर 1 2 3 4 चेन लिए, वर्क को टर्न किया, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 चेन लिए, वर्क को टर्न किया, फिर एक चेन ली हमने, एक चेन, एक चेन, फिर एक चेन ली, इसे स्किप किया एक को, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास रो है, और यहाँ पर देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5 6, और बीच में 5 हमारे पास होल है, तो 11 ये हो गए, 2 में हमने स्लिप स्टिच किया था, तो टोटल मैंने 13 चेन ली है। अब इसे इस तरह से रख के देखें, देखिए इसे सीधा कर लें, इस तरह से है, यहाँ से हमने चेन ली थी। अब इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर हम 13 चेन लेंगे, 4 तक हमने बनाए हैं रो, इसके बाद 4 रो बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन लेकर नेक्स्ट पत्ती है जो हमारी, उसके ऊपर जो लूप है वहाँ पर हमने ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए इस तरह से इसे टर्न किया, बिल्कुल हमारा जो सिंगल क्रोशिया के साथ फर्स्ट चेन है, फर्स्ट चेन में ध्यान से बनाना है, कई बार फर्स्ट चेन दिखाई नहीं देती तो आपकी चेन फिर कम हो जाएंगी, फिर ये 12 की जगह 12 रह जाएंगी, 13 की जगह 12 रह जाएंगी 12। फर्स्ट वाले में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में, ये थर्ड है हमारी चेन जिसमें हमने तीसरी बार स्लिप स्टिच किया है। इसके बाद 1 2 3 और 4, तीसरी वाली जो चेन है उसके ऊपर तो हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट होगा, उसके पहले हमारी 2 हमारी छूट गई हैं स्लिप स्टिच के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन स्किप की, फिर नेक्स्ट में बनाया, एक चेन, एक स्किप की, ये आप ध्यान से बनाए, एक स्किप की, आपकी चेन कम नहीं होनी चाहिए, ये रॉन्ग साइड है चेन की तो कई बार प्रॉपरली दिखती नहीं है। अब देखिए एक चेन स्किप की, ये लास्ट वाली, छः हमारे डबल क्रोशिया हैं, 5 हमारे पास होल हैं, तो ये 11 हो गए, और 2 हमने शुरू में स्लिप स्टिच किए हैं। थर्ड वाला जो हमारा स्लिप स्टिच है उसके ऊपर तो हमारा ये डबल क्रोशिया आ गया चेन वाला। अब यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, 4 चेन लिए, डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया, फिर एक चेन, एक चेन, एक चेन ली,
एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 4, 4 चेन लिए, वर्क को टर्न किया, एक चेन स्किप की, 1 2 3 और 4, फिर वर्क को टर्न करेंगे, 4 चेन लेकर डबल क्रोशिया किया। तो ये हमारी 4th रो है, लास्ट वाली, एक चेन। इसके बाद हम फिर से 13 चेन लेंगे, 13, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में इस तरह बनाने के बाद आप इसे रख के इस तरह से फैला के देखें। देखिए यहाँ पर हम आ गए, ये यहाँ पर ये देखिए सीधा होना चाहिए। तो अब इसके बाद फिर से हम 13 चेन लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो इसके बाद सेम इसी तरह से सारे बनते जाएंगे। सारे पैटर्न मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास 28 डबल क्रोशिया थे, 28 का हाफ होता है 14, 14। तो ये मेरे पास 14 आए हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 ही मेरे पास ये पैटर्न बनेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन लेकर नेक्स्ट में ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से। तो फिर मैं आपको घेरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो घेरा देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। शुरू वाला जो है उसे हमने, ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है, इसी के चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद इस फंदे को हम बड़ा कर लेंगे और अब इस तरह से आप रख के देखें। ये जो है देखिए, ये जो कट है यहाँ पर, इसको हमने इसके साथ येलो के साथ ज्वाइन करना है। इसे यहाँ पर रख के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे से अभी हमारा ये वाइट कलर का दिखता है, वाइट कलर दिख रहा है। इसका मतलब है अभी हमने एक येलो रो और बनानी है। अगर हम इसी येलो के साथ यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो ये देखिए बीच में से ये उठा रहेगा। तो इसका मतलब है ये बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो हमने नीचे वाले को भी इसके बराबर लाना है इस तरह से। तो इसका इस तरह से आप इसे देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमने ज्वाइन करना है, कितनी रो यहाँ पर बनेगी येलो वाली। ये देखिए अभी मैं ज्वाइन करूँगी तो ये बीच में से इस तरह से उठ जाएगा। तो अभी मैं एक येलो रो और बनाऊँगी, फिर वहाँ पर उसे ज्वाइन करेंगे। तो एक येलो रो बना के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए स्टार्ट मैंने उसी तरह से की है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद हमने इंक्रीज़ किया है। तो ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो येलो राउंड देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया, ज्वाइन कर दिया हमने स्लिप स्टिच से। इसके बाद हमने इस तरह से इसे रख के देखना है। ये जो हमारी पत्तियाँ हैं ये हमने एडजस्ट करनी है। ये देखिए ये जो चीज़ है ये बीच में से इस तरह से गोलाई में आनी चाहिए। तो ये इस तरह से नहीं जानी चाहिए, या देखिए इस तरह से टेढ़ी नहीं जानी चाहिए। इसको हमने रख के एडजस्ट करके देखना है ये कहाँ पर एडजस्ट होती है, जहाँ से ये पत्ती हमारी येलो कलर के बीच में से बिल्कुल इस तरह से शेप में दिखे। इसी तरह से फिर 2-3 आप इस तरह से फ्रंट में रख के देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने येलो कलर के किस स्टिच में ज्वाइन करना है। इस तरह से हम रखेंगे इसे। देखिए तीनों पत्तियाँ ठीक दिखाई देती हैं। मेन इसकी ये गोलाई दिखनी चाहिए। तो इस तरह से रखने के बाद आप इसे यहाँ से उठा के देखें कि हमने कहाँ पर ज्वाइन करना है। तो ये देखिए ये हमारा ये 2 स्टिच मैंने बनाए हुए हैं। इसके बाद 1 2 3 4 छोड़कर 5 में मैं ज्वाइन करूँगी। देखिए ये 2 हैं हमारे पास, 1 2 3 4 चेन छोड़ के 5 में ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से
तो बस इससे आपको आइडिया हो जाएगा। सभी जगह हमने ये जहाँ पर गोलाई आपकी सेट आती है तो वहाँ पर आप डबल क्रोशिया का अंदाज़ा ले लें। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर भी 2 हैं, तो 1 2 3 4, 4 में कर सकते हैं, 5 में कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपने 5 में करना है। आपने बस इस पत्ती को इस तरह से रख के देखना है। जहाँ पर आप फिर ज्वाइन करेंगे 4th में या 5th स्टिच में, तो उसी आगे सभी में उसी तरह से आपने ज्वाइन करना है। तो अब मैं 5th स्टिच में ज्वाइन करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने रेड कलर का धागा काट दिया है, इसे कंटिन्यू नहीं किया है। आप चाहे तो रेड कलर से भी किनारी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर येलो कलर से किनारी बनाऊंगी, इसलिए मैंने रेड धागा है जो काट दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे 2 स्टिच हैं। तो अब ये जो मेरे पास टोटल राउंड हो गए 9 हो गए हैं येलो कलर के। 9th राउंड में 9 हमने डबल क्रोशिया छोड़ के 10th में इंक्रीज़ किया है। अब नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच किया। ये देखिए ये हमारे पास 2 हैं, उसके बाद 1 2 3 4 तक हम स्लिप स्टिच करेंगे क्योंकि हमने 5th में ज्वाइन करना है। 1 2 3 4, 4 तक बनाया। यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है, ये 5th स्टिच है जो हमने शुरू में देखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वाले स्टिच में। तो यहाँ से इसे लिया मैंने, और ये नेक्स्ट हमारा 5th स्टिच है, इसे लिया और यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद ये जो नेक्स्ट होल है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर हम किनारी बनाएंगे। 1 और 2 चेन लिए मैंने, छोटी छोटी मैंने यहाँ पर किनारी की है। 2 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया किया, यहाँ होल में मैंने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। फिर 2 चेन लिए, होल में डबल क्रोशिया बनाया। डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। 1 और 2 चेन लिए, डबल क्रोशिया ज्वाइन किया, 2 चेन लिए, इसी जगह हमने बनाया। इसके बाद देखिए फिर यहीं पर एक बार और ज्वाइन किया। ये वाला जो हमने ज्वाइन किया है ये इस साइड का रहेगा, ये जो ज्वाइन किया है ये इस साइड के लिए रहेगा। देखिए होल में हमने 2 बार बनाया, 2 चेन, नेक्स्ट होल में ज्वाइन किया, 1 और 2 चेन लिए, एक और 2। इसके बाद देखिए मैंने नेक्स्ट होल को स्किप किया है और यहाँ पर ज्वाइन किया है। अगर मैं यहाँ पर भी करूँगी तो ये जो लास्ट राउंड है इसमें झोल आ जाएगा। तो अगर आपके यहाँ पर झोल नहीं आता तो फिर आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्किप किया है। अब यहाँ पर बनाएंगे और बैक साइड देखिए यहाँ हमने ज्वाइन किया था, ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं। इसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5th स्टिच में मैंने यहाँ इसे लिया, 5th चेन को लिया और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए क्रोशिया में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमने हर में बनाना ही है। बस ये देखना है हमने कि झोल नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने 5वें में किया है, अगर ये आपकी पत्ती जो है ये थोड़ी सी इस साइड बनती है तो आप 4th में यहाँ पर येलो चेन है 4th में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा एडजस्ट करना होता है। बिल्कुल इस तरह से ये हमारी उठनी नहीं चाहिए। इस तरह से ये पत्ती आएगी बीच में से येलो। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। अब नेक्स्ट होल में हमने सिंगल क्रोशिया किया, उसी तरह से 2 चेन लेते जाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में ज्वाइन किया, 1 और 2 चेन लिए, डबल क्रोशिया किया, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, 1 और 2 चेन ली,
मैंने यहाँ पर छोटी छोटी किनारी की है, सिर्फ एक डबल क्रोशिया रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया वाली भी बना सकते हैं। बस ये देखना है कि इसमें हमारे झोल नहीं आना चाहिए, किनारी बनाते वक्त लूज़ नहीं होने चाहिए स्टिच। 1 और 2 चेन, तो सेंटर में हमने एक बार यहाँ पर बनाया, एक बार और यहाँ पर बनेगा, 1 और 2, फिर नेक्स्ट होल। ये जो मैंने येलो कलर की किनारी बनाई है, आप चाहे तो रेड से भी बना सकते हैं। अब देखिए इस होल को मैंने स्किप किया है, यहाँ से इसे लिया और ये देखिए ये हमारे पास 2 स्टिच हैं। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 5th स्टिच में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2 चेन लेकर, बाकी उसी तरह से है। ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हमारे इस साइड आए हैं, 1 2 3 4 इस साइड आए हैं। अगर मैं यहाँ पर भी बनाऊँगी तो ये 5 आ जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है। अब ये बीच में से पत्तियाँ दिखेंगी। राउंड को कंप्लीट करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 1 और 2 चेन ली, लास्ट वाले में सेकंड लास्ट जो होल है वहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया। ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है ये सेंटर में, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। ये वाला होल देखिए लास्ट वाला मैंने स्किप किया है, इसमें मैंने नहीं बनाया, जैसे मैंने बाकी में नहीं बनाया। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे, देखिए बनाने के बाद आपने इसे देखिए अभी बिखरी बिखरी सी है, एक बार एडजस्ट ज़रूर करते हैं जब भी हम ड्रेस बनाते हैं कोई भी। इस तरह से यहाँ पर पत्तियों को खींच लें आप थोड़ा थोड़ा करके सबको, फिर ये इसकी प्रॉपर शेप आएगी, बीच में से येलो पत्ती दिखेगी बीच में से। देखिए ये देखिए इस तरह से ये दिखेगी ड्रेस। देखिए कंप्लीट हो गई। आप इसे चाहे तो डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ एक एक आप मोती लगा सकते हैं 8 नंबर का। यहाँ पर ये जो हमारी किनारी बनती है यहाँ पर छोटे छोटे कोई मोती लगा सकते हैं या कोई स्टोन लगा सकते हैं। ये मैंने 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली के ऊपर बनाया है। और आप इसका ड्रेस का डायमीटर देखिए 11.5 इंच, 11.5 इंच। तो यहाँ पर देखिए मोती मैंने लगा दिए हैं, यहाँ पर भी लगाए हैं और बाहर भी मैंने एक एक मोती लगाया है। और ये बाहर मैंने किस तरह से लगाया है ये देखिए, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया, मोती पिरोया, यहाँ से निकाल दिया। ये हमारा होल बड़ा है, ये मोती इस साइड से निकले ना, तो इसके लिए हमने क्या करना है ये देखिए, इस साइड वाले रेड धागे को लिया, मोती को नहीं लेंगे साथ में अब, और इस साइड वाले रेड धागे को लिया। अब ये देखिए यहाँ पर एक स्टिच बन गया है, तो मोती इस साइड ही रहेगा, इस साइड नहीं आएगा। इसके बाद हमने यहीं से दूसरे हम पत्ती में जाएंगे। तो इस साइड से हमने निकालना है रेड धागे से, क्योंकि हमने रेड धागा है, ये येलो के ऊपर नहीं निकाला मैंने। मोती लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे रेड के ऊपर से। ये देखिए मोती इस साइड ना आए उसके लिए हमने ये रेड कलर के धागे को लिया है और इस साइड से लिया है इस तरह से।
अब देखिए मोती लगाकर ड्रेस पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अब बात करते हैं इसे आपने छोटे साइज़ में किस तरह से बनाना है। जैसे आप 4 और 5 की बनाते हैं, 4 और 5 की जो चोली होती है उसके लास्ट में मेरे पास 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करती हूँ घेरा बनाने के लिए। तो 24 का हाफ आएगा 12। यहाँ पर आपकी ये 12 कलियाँ बनेगी। जैसे मेरी ये 14 बनी है, यहाँ पर 28 थे, 28 का हाफ 14 बनी है, तो 12 होंगे आपके पास, 24 होंगे तो 24 का हाफ 12, 12 आपकी ये पत्तियाँ आएंगी। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है यहाँ पर। फिर आपकी ये 2 कम बनेंगी। बनाना हमने बिल्कुल सेम पैटर्न है 4 और 5 में। इसी तरह से यहाँ पर 13 चेन लेंगे, 13 चेन लेकर हम यहाँ पर 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया और 5 बीच में हमारे होल रहेंगे, 11 और 2 यहाँ पर स्लिप स्टिच। तो 13 चेन जो हमने ली है इस तरह से यूज़ होंगी। 4 और 5 में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे 12 कलियों के साथ, और इतने ही हमने ये बनानी है। और अगर आप इस ड्रेस को 2 नंबर में बनाते हैं, 2 और 3 में, तो 2 और 3 के लिए हमने ये जो पत्ती बनाई है इतनी बड़ी नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने 6 बार डबल क्रोशिया लिया है। एक जो हमारी ये येलो के नीचे है, 1 2 3 4 5 6 हमारे डबल क्रोशिया हैं, 5 हमारे होल हैं, तो ये 11 है हमारे पास। 2 हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच किया है, टोटल मेरे पास 13 है। लेकिन अगर आप 2 3 की बनाते हैं तो टोटल यहाँ पर 11 रखेंगे। तो 11 में आपकी ये 5 आपके डबल क्रोशिया आएंगे, ये वाला नहीं आएगा, बाद वाला। 1 2 3 4 5 आएंगे, 4 आपके बीच में होल है, 9 हो गए, 2 हमारे सिंगल यहाँ पर स्लिप स्टिच है, तो आपके 9 और 2 11। फिर आप 11 चेन लेकर ये स्टार्ट करेंगे। 11 चेन लेंगे तो ये हमने जो 1 2 3 4 बनाए हैं यहाँ पर डबल क्रोशिया, तो ये हमने 4 डबल क्रोशिया की रो नहीं बनानी, फिर हम 1 2 3 रो तक बनाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट फिर से 11 चेन लेकर फिर नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए जब आप ये 1 2 3 थर्ड रो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका धागा मान लीजिए यहाँ पर होता है, फिर आपने इस साइड किस तरह से आना है। फिर आप यहाँ से अगर धागा होगा आपके पास तो स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, फिर बीच में, फिर यहाँ तक आप आ जाएंगे। 2 और 3 में बता रही हूँ मैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पर 11 चेन लेकर फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर आपकी ये ऊपर वाली ये इस साइड वाली रो नहीं आएगी। तो इतना आपका बनेगा ये पैटर्न छोटे साइज़ की ड्रेस के लिए। इस तरह से आप ड्रेस को छोटे या बड़े साइज़ में बना सकते हैं। और वहाँ पर चोली जो 2 और 3 की चोली होगी वहाँ पर मेरे पास 20 डबल क्रोशिया होते हैं, 20 का हाफ 10, तो आपकी ये 10 बनेगी इस तरह की जो पत्तियाँ आई हैं। एक लास्ट काम यहाँ पर और करेंगे। ये देखिए ये जो हमारी फर्स्ट रो है यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से एक रो बनाऊँगी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है इस तरह से। हमने यहाँ पर इस तरह से इसे नहीं उठाना चेन को, इसे इस साइड से उठाएंगे। तो यहीं से मैंने स्टार्ट कर लिया। बस एक रो हमने स्लिप स्टिच की बनानी है। चाहे तो आप बना सकते हैं, नहीं भी बनाए तब भी ये ड्रेस सुंदर दिखती है। नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच किया, ये वाला फंदा थोड़ा बड़ा रखेंगे। फिर नेक्स्ट को लिया इस तरह से, फिर यहाँ स्लिप स्टिच किया, फंदे को थोड़ा सा बड़ा रखना है। फिर नेक्स्ट को लिया, देखिए यहाँ से हमने ऐसे लेना है इसे। ये फंदा बड़ा रखा है मैंने, तो कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे यहाँ पर एक चेन बन जाएगी। ये देखिए चेन लेने से यहाँ पर फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। और चेन लेते वक्त स्लिप स्टिच करते वक्त आपने ये याद रखना है कि ये आपका फंदा इस तरह से लूज़ होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो मैं ज्वाइन करके फिर आपको दिखाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।